अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लेकर आए हैं एक खौफनाक कहानी, मुर्दा खाना। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाली कहानियां आपके होश उड़ा देंगी। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। गाड़ी खंडर की कच्ची सड़क पर जैसे एक थका हुआ जानवर रेंगती जा रही थी। सूरज की आखिरी लाली कब की मर चुकी थी और शाम की स्याही हर चीज को निगल रही थी। डॉक्टर आर्यान हैदर ने कोट की आस्तीन पीछे की और अपनी कलाई पर बंदी घड़ी पर नजर डाली। फिर एक ठंडी गहरी सांस ली। रोशन खान ड्राइवर पिछले आधे घंटे से बिल्कुल खामोश था। उसकी निगाहें सामने जमी थीं, मगर उसके मोटे होंठों का इज़्तिरारी तौर पर बार बार दांतों तले दबना बता रहा था कि वो अंदर कुछ निगल रहा है। कोई ना कही गई बात, कोई खज्जा। आर्यान ने खिड़की के शीशे से बाहर झांका। अजाड़ वीरान खेत दूर तक फैले थे। कहीं कहीं सूखे भूतनुमा पेड़ थे, जिनकी टेढ़ी टेहनियां अंधेरे में स्याह लकड़ी की तरह गायब हो रही थीं। हवा में पुरानी मिट्टी और कीचड़ की नागवार बास रची हुई थी, जैसे यहाँ सदियों से कुछ सड़ा हुआ पड़ा हो। मजीद कितना रास्ता है? आर्यान ने अपनी थकन छुपाते हुए पूछा। रोशन खान ने गर्दन घुमाकर गाड़ी के आईने में देखा। उसकी छोटी सुर्ख आंखों में एक अजीब पुरानी उदासी चमकी। डॉक्टर साहब, बस अब हम पहुंच ही गए। सामने जो बोसीदा कोठी आएगी, वही आपका अस्पताल है। कोठी? आर्यान ने इस बेतुकी तशबीह पर हल्की सी हैरानी से दोहराया। रोशान के होंठों पर बस एक सर्द जुम्बिश आई। उसने कोई वजाहत नहीं की। वो दोबारा सामने देखने लगा। चंद ही लम्हों बाद गाड़ी एक भारी बोसीदा लोहे के दरवाजे के सामने आकर रुकी। बाहर मुकम्मल अंधेरा था। बस दरवाजे के ऊपर एक जंग आलूद बल्ब जैसे जर्द मोतिया लिए मध्यम रोशनी फैला रहा था। अंदर पुरानी चारपाई पर एक बूढ़ा खान बाबा बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। हुक्के के दहकते कोयले की लाल सुर्खी अंधेरे में किसी जागते हुए जुगनू की तरह टिमटिमा रही थी। आर्यान गाड़ी से उतरा तो उसके जदीद जूते कच्ची जमीन की नम मिट्टी में धंस गए। उसने अपना बैग कंधे पर डाला और दरवाजे की तरफ बढ़ा। चौकीदार ने उसे देखा तो झटके से हुक्के की नाली एक तरफ रखी और लरसती आवाज में बोला, डॉक्टर साहब, क्या आप ही हो? आर्यान ने मुख्तसर सर हिलाया। जी, मैं डॉक्टर आर्यान हैदर। मेरा तबादला यहाँ हुआ है। खान बाबा ने अपनी मैली चादर को जरा ठीक किया और चारपाई की टूटती बुनाई में उंगलियां उलझाकर धीमी आवाज में कहा, अंदर शफीक होगा, वो आपका रजिस्टर लिख देगा। अल्लाह आप पर खैर करे। आर्यान ने ज्यादा सवाल किए बगैर जंग आलूद दरवाजे को हल्का सा धकेला। वो चरचराहट के साथ खुला, जैसे इमारत का गला घोंट कर खोला गया हो। अंदर कदम रखते ही पुरानी इमारत की घुटी हुई बोसीदा खुशबू ने उसके नथनों को जकड़ लिया। दालान में लकड़ी की एक पुरानी मेज के पीछे एक दुबला पतला नौजवान बैठा था, नाक पर मोटे शीशों वाली ऐनक। वो रजिस्टर में कुछ लिखते लिखते डॉक्टर को देखकर चौंका। सर, आप डॉक्टर आर्यान हैं? उसने जल्दी से ऐनक उतारी और अपने बाजू पर पोंछते हुए बोला, मैं शफीक, वार्ड बॉय हूँ। आर्यान ने आरामदेह आवाज में जवाब दिया, ठीक है शफीक, मेरी रिहाइश का इंतज़ाम कहाँ है? शफीक ने घबराहट में इर्द गिर्द देखा। दीवार पर नीम उखड़ी कील में एक धुंधली बेचेहरा तस्वीर लटक रही थी। मेज के नीचे रखी लालटेन की मध्यम कांपती रोशनी में शफीक की उंगलियां कॉपी के पन्ने पलटते जा रही थीं। सर, आपका कमरा दिखा देता हूँ। शफीक तेजी से रजिस्टर बंद करके मेज के पीछे से निकला। उसके कदमों की हल्की चाप भी राहदारी में गूंजकर देर तक लौटती रही। आर्यान को लगा जैसे ये इमारत हर आवाज को कैद करके दोबारा लौटाती है। वो दोनों एक तंग तारीक राहदारी में दाखिल हुए। एक दरवाजे की पीली उखड़ी हुई तख्ती पर ज़ेरे इलाज व ऑपरेशन लिखा था। आर्यान ने चलते चलते दरवाजे की चौखट पर हाथ फेरा। नमी और वीरानी की सर्दी उसकी उंगलियों में उतर गई। शफीक ने एक दरवाजे पर हाथ रखा, कुंडी खोली। अंदर का कमरा सर्द और गैर मेहमान नवाज था। छत से लटका जंगालूद पंखा एक झूलती हुई तार के जरिए दीवार से टकराकर मुसलसल टकटक की आवाज पैदा कर रहा था। ये आपका कमरा है सर? शफीक ने बल्ब रोशन किया।
जर्द बीमार रोशनी में दीवारों की सेलन और फफूंदी साफ नजर आई। बिस्तर पर एक मैली चादर थी जिसके एक कोने पर गहरे सुर्ख रंग का मध्यम धब्बा था जो धुलने के बावजूद मिटा न था। आर्यान ने एक हल्की सी नागवारी को नज़रअंदाज करते हुए बैग उतारकर बिस्तर पर रखा, फिर शफीक की तरफ पलटा। खाने का क्या इंतजाम है? शफीक ने गर्दन नीची की। सर, खान बाबा की बीवी रात की रोटी और दाल पका देती है, आप इजाज़त दें तो ले आऊं? आर्यान ने आहिस्तगी से कहा। पहले मेरे लिए पीने का पानी ला दो, बाकी बात बाद में करते हैं। शफीक दरवाजे से निकल रहा था, फिर वो हिचकिचाकर पलटा। उसकी ऐनक के पीछे आंखें ज्यादा फिक्रमंद लग रही थीं। सर, अगर आपको कोई बात महसूस हो तो फौरन मुझे बता दीजिएगा प्लीज। आर्यान जरा चौंका। उसने शफीक को गौर से देखा। कैसी बात? यहाँ क्या है? शफीक की नजरें जमीन में गड़ गईं। उसके होंठ जैसे खामोशी की मोहर थे। उसने बस गर्दन झुकाकर कहा, कुछ नहीं सर, मैं अभी पानी लाया। दरवाज़ा बंद होने की चरचराहट के बाद कमरे में घुप खामोशी उतर आई। पंखे की टिक-टिक अब ज्यादा धीमी और तेज सुनाई दे रही थी। आर्यान ने बैग से अपनी पुरानी डायरी निकाली और मेज पर रखी। कलम की नोक कागज पर रुकी रही। दिमाग में अल्फाज थे मगर हाथ जैसे सुन्न था। पंखे की टिक-टिक अब किसी धीमी सरगोशी की तरह उसके कानों में गूंज रही थी। उसने चौंक कर गर्दन उठाई। कमरा वही खाली था, मगर अब उसे लगा जैसे दीवारें आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रही हैं। नमी और मिट्टी की गहरी बू में कहीं दूर से कोई सड़ा हुआ गोश्त जैसे बस जरा सा महक कर फौरन गायब हो गया। वो बैठा रहा, कलम रुका रहा। उस रात डॉक्टर आर्यान हैदर की डायरी का पहला सफ़ा खाली ही रहा और वो जागता रहा। दरवाजे पर एक धीमी मोहतात दस्तक हुई। डॉक्टर आर्यान हैदर की गर्दन एक झटके से उठी। आओ अंदर। उसकी आवाज़ कमरे की घुटी हुई खामोशी से टकराकर वापस उसके कानों में गूंजी। शफीक अंदर दाखिल हुआ। हाथ में एक स्टील का पुराना जग और ग्लास था। उसकी कमर कदरे झुकी हुई थी, जैसे वो खुद भी इस बोसीदा इमारत की घुटन का हिस्सा हो। डॉक्टर साहब, ये पानी। उसने जग को मेज पर रखा और जल्दी से गर्दन नीची कर ली। धात की हल्की सी खनक भी कमरे के सन्नाटे में बहुत ऊंची लगी। आर्यान ने ग्लास भरकर होठों से लगाया। पानी में किसी लोहे की कच्ची बास थी, जैसे गहरे कुएं या पुराने हैंडपंप का पानी। हलक से उतरते ही एक ठंडक अंदर तक उतरी। शफीक खामोशी से एक तरफ खड़ा रहा, उंगलियां बार बार अपनी कमीज के दामन में लपेटता रहा। खाने का क्या हुआ? आर्यान ने सवालिया नजरों से उसे देखा। जी सर, खान बाबा की बेगम बना रही हैं। दाल रोटी, शायद आलू का सालन भी। बस थोड़ी देर में ले आऊंगा। आर्यान ने अज़बात में सर हिलाया, फिर कुछ सोचकर पूछा, यहाँ का अमला क्या है? तुम्हारे अलावा कौन कौन है? शफीक ने मजीद झिझकते हुए जवाब दिया, हम 4 वार्ड बॉय हैं सर, 2 नर्सें हैं, कभी कभार दाई भी बुलाते हैं, और सीनियर डॉक्टर इकराम साहब। सारा इंतज़ाम वही संभालते हैं। डॉक्टर इकराम कहाँ हैं? आर्यान ने पूछा तो शफीक की पलकें हल्की सी लर्जीं। वो अंदर ऊपर वाले कमरे में ही होंगे सर, मगर कभी कभी मुर्दा खाने के पास भी चक्कर लगा लेते हैं। आर्यान ने इस अजीब बात पर चौंक कर शफीक की तरफ देखा। मुर्दा खाने के पास? वहाँ क्यों? शफीक की आवाज़ में बेजान हंसी निकली। सर, पुराना अस्पताल है ना, कोई ना कोई गड़बड़ होती ही रहती है। डॉक्टर अकराम कहते हैं सब देखभाल करते रहो, कोई चीज़ खराब ना हो। आर्यान ने महसूस किया कि शफीक के कहते हुए भी बार बार खिड़की की तरफ देखता रहा, जैसे उसे डर हो कि कोई बाहर से सुन रहा हो। आर्यान ने पर्दे की तरफ देखा। बाहर वही घना अंधेरा, बस दूर से किसी कुत्ते के बेचैनी से भौंकने की आवाज़ गूंज रही थी। ठीक है, जब खाना आ जाए तो ला देना। आर्यान ने बात खत्म की। शफीक कमरे से निकल रहा था, फिर एक लम्हे को रुका और सरगोशी के अंदाज में बोला, सर, आप ज्यादा फिक्र ना करें, जो भी हो मैं तो हूं ना। ये कहते हुए उसकी आंखों में एक अजीब सी लजाजत थी, जैसे वो आर्यान को नहीं बल्कि खुद को तसल्ली दे रहा हो। आर्यान के लबों पर बेख्तियार एक हल्की सी तल्ख मुस्कुराहट उभरी। शफीक दरवाज़ा बंद करके चला गया तो कमरे में फिर वही सर्द गहरा सन्नाटा उतर आया। खिड़की के पर्दे हल्के से सिरके, जैसे किसी ने बाहर से उन्हें छू कर परे किया हो, मगर बाहर वही अंधेरा, वही सन्नाटा। आर्यान ने अपनी कुर्सी पीछे की और बिस्तर पर बैठ गया।
पुरानी चारपाई पर बैठते ही लकड़ी की एक धीमी क्रैक सुनाई दी, जैसे नीचे से कोई छुपकर रेंग गया हो। उसने जैसे ही आंखें मूंदी, बाहर सहन में किसी के कदमों की चाप गूंजी। शायद शफीक था। आर्यान ने आंखें खोलकर छत पर लगे पंखे को देखा। पंखा फिर वही आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगा था, जैसे उसमें अब भी किसी की आखिरी सांस बची हो। कमरे के दरवाजे के बिल्कुल पीछे से अब की बार खांसी की मध्यम आवाज आई। आर्यान झट से उठा, दरवाजा खोला। बाहर शफीक नहीं था। सामने राहदारी की जर्द रोशनी में एक दुबला पतला थका हुआ शख्स खड़ा था। कदरे झुके कंधे, बाल बिखरे हुए, आंखों के नीचे गहरे स्याह हल्के। उसने सर उठाकर देखा तो उसकी आंखों में एक अजनबी ठहराव था, जैसे वो हैरत की कैफियत से बहुत दूर निकल चुका हो। डॉक्टर आर्यान? उसकी आवाज बोझल, खुरदुरी सी थी, जैसे कहीं बहुत दूर से आ रही हो। डॉक्टर आर्यान? आर्यान ने सीधा खड़े होकर गर्दन हिलाई। जी, आप? अकराम, डॉक्टर अकराम, सीनियर सर्जन। वो जरा सा आगे बढ़ा। उसके पुराने कोट की जेब में एक टूटा हुआ कलम झांक रहा था। उसकी उंगलियों के नाखून जर्दी माइल थे, जैसे सिगरेट का धुआं उन पर सदियों से जमा हो। आर्यान ने हाथ बढ़ाया। डॉक्टर अकराम ने हाथ थामा, मगर गिरफ्त सर्द और बेजान थी, जैसे मुर्दा उंगलियां हों। खुशामदीद, उम्मीद है जगह आपको रास आएगी। डॉक्टर अकराम की हंसी में एक बेजान नमी थी। आर्यान ने रस्मी सा जवाब दिया, अभी अस्पताल देखा है, ठीक है, बस थोड़ा पुराना है। डॉक्टर अकराम के होंठ के किनारे जरा फैलकर सिमट गए। उसने आर्यान को पलकों के पीछे से ऐसे देखा, जैसे कोई बूढ़ा दरख्त अपनी खोख में घुसे कीड़े को चुपचाप देखे। पुराना तो है ही, मगर डॉक्टर आर्यान, कुछ चीज़ें कभी पुरानी नहीं होती, बस वो वक्त के साथ दफन हो जाती हैं। आर्यान को उसके अल्फाज की ठंडक अपनी बाजू में उतरती महसूस हुई। उसने कोई जवाब न दिया। डॉक्टर अकरम पलटने लगा तो रुककर बोला, कुछ भी चाहिए हो तो शफीक मौजूद है, या मैं हूँ। बस मुर्दा खाने के पास रात को मत जाइएगा, सर्दी ज्यादा है, हवा लग जाती है। वो ये कहकर पलट गया। उसके कदमों की चाप लंबी राहदारी में देर तक गूंजती रही। आर्यान दरवाजे के किनारे खड़ा रहा। सर्द, रेंगती हुई हवाएं उसके गिर्द झाड़ झंकार की तरह लिपेट ले रही थीं। कमरे की बत्ती झपक कर रह गई। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की कहानी मुर्दा खाना पसंद आई होगी। ये थी कहानी की पहली किस्त। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली किस्त में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।